बच्चों हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है पोर्शन ऑफ हीलियम इन अ साइक्लिक प्रोसेस इनिशियली एडियाबेटिकली एक्सपांड्स while the gas temperature decreases from 500 Kelvin to 497 Kelvin, then compressed isobarically to the original volume and finally heated isochorically to initial temperature. So चलिए बच्चों क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. सो आप देख सकते हैं हमें एक साइक्लिक प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है जिसके अंदर शुरू में क्या हो रहा है, इसको एडियाबेटिकली यहाँ पे एक्सपांड किया जा रहा है जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता है यहाँ पे 500 केल्विन से 497 केल्विन तक. इसके बाद इसको यहाँ पे आइसोबेरिकली क्या किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है जिसकी वजह से ये दोबारा अपने इनिशियल वॉल्यूम पे पहुँच जाती है और फिर फाइनली इसको आइसोकोरिकली यहाँ पे क्या किया जाता है, हीट किया जाता है ताकि अपने इनिशियल टेम्परेचर पे पहुँच जाए. ठीक है, तो इस प्रोसेस के लिए हमें काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है. एक एक करके सभी ऑप्शन को यहाँ पे चेक करते हैं. ठीक है भाई, तो सबसे पहले यदि मैं बात करूँ यहाँ पे ए टू बी की, तो ए टू बी में जो प्रोसेस है वो कैसी है बच्चों, यहाँ पे एडियाबेटिक है. ठीक है ना, ए टू बी की बात करूँ तो प्रोसेस कैसी है, एडियाबेटिक है. एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए आपको पता है कि पीवी की पावर गामा क्या होता है बच्चों, कॉन्स्टेंट होता है. ठीक है, और यदि मैं इसको टी और वी की फॉर्म में चेंज करूँ तो हमारे पास रिलेशन कुछ इस प्रकार आता है, टी वी की पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे टी वन, ठीक है, वी वन की पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू टी टू वी टू की पावर गामा माइनस वन. ठीक है भाई, हमारे पास यहाँ पे गामा कितना आ जाएगा, गामा आ जाएगा हमारे पास मोनोटोमिक गैस के लिए 5/3. ठीक है भाई, इस मोनोटोमिक गैस के लिए गामा कितना आ जाएगा 5/3. सो T1 की बात करते हैं, T1 कितना है 500. ठीक है भाई, V1 की जगह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ V इनिशियल. ठीक है, गामा कितना आ जाएगा 5/3 माइनस वन दैट इज 2/3 इज इक्वल टू T2 कितना है बच्चों 497 और V2 को V फाइनल लिख देते हैं, गामा आ जाएगा 2/3. तो यहाँ से हम देख सकते हैं V फाइनल अपॉन V इनिशियल की पावर 2/3 ये किसके बराबर आ जाएगा बेटा 500 डिवाइड बाय 497 के. ठीक है बच्चों, ये 500/497 जो है इसको कुछ इस प्रकार लिख सकता हूँ बच्चों में 1 + 3/497. देखिए मैं इसको जब दोबारा ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास 500/497 ही आ जाएगा. ठीक है बच्चों, अब मैं यहाँ पे यदि V फाइनल अपॉन V इनिशियल की वैल्यू निकालूं तो ये जो पावर है ये इधर लग जाएगी, 1 + 3/497 की पावर 3/2. ठीक है बच्चों, तो अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, बायनॉमियल एक्सपेंशन काम में ले सकता हूँ. ठीक है, तो उससे मैं क्या लिख सकता हूँ, V फाइनल डिवाइड बाय V इनिशियल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस पावर आई आ जाएगी 3/2 इंटू 3/497. ठीक है बच्चों, सो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 1 + 9/994 ये हमारे पास आ गया. तो बच्चों अब सबसे पहले अपन यहाँ पे चेक करते हैं ऑप्शन नंबर ए को. तो ऑप्शन नंबर ए की यदि मैं यहाँ पे बात करूँ, हमें यहाँ पे निकालना है कि जो वॉल्यूम है वो कितना इंक्रीज होता है, यहाँ पे 1% इंक्रीज होता है ऐसा ऑप्शन में हमें दिया हुआ है. तो देख लेते हैं कितना इंक्रीज हो रहा है, डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 हमें फाइंड आउट करना है कितना होगा. तो ये कितना जाए बेटा वी फाइनल माइनस वी इनिशियल डिवाइड बाई वी इनिशियल इंटू 100. सो इसको मैं लिख सकता हूँ वी फाइनल डिवाइड बाई वी इनिशियल माइनस ऑफ 1 इंटू 100. बेटा इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, 1 + 9/994 माइनस ऑफ 1 इंटू 100. सो ये कितना आ जाएगा 9/994 इंटू 100. ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है वो हमारे पास 1% के तो बराबर यहाँ पे नहीं आ रही है. 1% से तो क्या आ रही है बेटा यहाँ पे हमारे पास ये कम आ रही है. सो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा. ठीक है भाई, अब चलिए बाकी ऑप्शन अपन यहाँ पे चेक करते हैं. तो बाकी ऑप्शन की यदि मैं यहाँ पे बात करूँ तो सबसे पहले हमें देखनी है यहाँ पे एफिशिएंसी क्या होगी, देन हमें देखना है कि मिनिमम टेम्परेचर क्या होगा और मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होगा. चलिए तो बाकी पॉइंट की बात कर लेते हैं, यहाँ देख लेते हैं बच्चों बाकी पॉइंट को. ठीक है भाई, चलिए अब जब मैं यहाँ पे बात करूँगा बी टू सी, जब हम बी से सी यहाँ पे चलेंगे तो बी से सी की मैं जब बात करूँगा तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि जो प्रेशर है बच्चों बी से सी के लिए वो क्या है यहाँ पे कॉन्स्टेंट है. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो V1/T1 होगा वो बराबर होगा V2/T2 के. ठीक है, सो यहाँ से V2/V1 आ गया बराबर हमारे पास T2/T1 के, और V2/V1 क्या है, V फाइनल डिवाइड बाई V इनिशियल इज इक्वल टू T2/T1. तो यहाँ से हमारे पास T2/T1 बराबर आ गया V फाइनल बाई V इनिशियल के, जिसकी वैल्यू मैंने निकाल रखी है 1 + 9/994. ठीक है बच्चों, T2 मेरे पास क्या है यहाँ पे है ना, T2 की बात करूँ तो मेरे पास क्या है यहाँ पे 497 डिवाइड बाय T1 कितना होगा,
इज इक्वल टू 1 प्लस 9/994। तो यहाँ से आप जब सोल्व करोगे तो T1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी यहाँ से 492.5 केल्विन। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले 500 था, फिर 497 हुआ, अब इसका टेम्परेचर कितना हो चुका है, 492.5 केल्विन हो चुका है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं इस साइक्लिक प्रोसेस के लिए ये जो टेम्परेचर है वो कितना आ रहा है बच्चों, यहाँ पे मिनिमम आ रहा है ना। ये टेम्परेचर क्या आ रहा है, यहाँ पे मिनिमम आ रहा है। सो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है बच्चों वो क्या होगा, करेक्ट होगा। साथ ही में साइक्लिक प्रोसेस के लिए जो मैक्सिमम टेम्परेचर आ रहा है वो भी हमें क्लियरली दिख रहा है कि वो कितना हो रहा है, 500 केल्विन होगा। तो वो भी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। सो ऑप्शन नंबर डी भी क्या होगा बच्चों, करेक्ट होगा। अब बात करते हैं एफिशिएंसी की। एफिशिएंसी और देख लेते हैं बच्चों यहाँ पे। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे देखते हैं कि वर्क डन यहाँ पे कितना होगा, नेट वर्क डन हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। तो पहले हमें यहाँ पे प्रोसेस दी हुई है, कौन सी प्रोसेस है, फर्स्ट की बात करें तो हम यहाँ पे पहले हमें यहाँ पे प्रोसेस जो है वो दे रखी है एडियाबेटिक। ठीक है, तो टोटल वर्क डन हम यहाँ पे लिख सकते हैं कितना होगा, एडियाबेटिक के लिए वर्क डन कितना हो जाएगा हमारे पास, F/2 इंटू NR इंटू टी इनिशियल माइनस टी फाइनल प्लस। ठीक है भाई, देन हमें जो प्रोसेस दी हुई है वो कैसी दे रखी है, आइसोबेरिकली प्रोसेस हमें यहाँ पे दे रखी है। तो आइसोबेरिकली प्रोसेस के लिए हमारे पास वर्क डन कितना हो जाता है, हमें यहाँ पे पता है आइसोबेरिक प्रोसेस के लिए P V फाइनल माइनस V इनिशियल होता है। बेटा इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ NR T फाइनल माइनस T इनिशियल। तो यहाँ पे मैं वो पुट कर देता हूँ NR T फाइनल माइनस T इनिशियल। ठीक है भाई, चलिए ये तो हमारे पास आ गया वर्क डन। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पे Q की, हीट यहाँ पे कितनी होगी। तो Q की यदि मैं बात करूँगा तो भाई एडियाबेटिक के लिए तो 0 है ना, आइसोबेरिक के लिए क्या हो जाएगा NCP डेल्टा टी, और आइसोकोरिक के लिए क्या हो जाएगा NCV डेल्टा टी। चलिए भाई, तो हमें यहाँ पे निकालनी एफिशिएंसी, तो नीटा क्या आ जाएगा W/Q इंटू 100%। चलो भाई W की आप यहाँ पे बात करोगे, देखो तो यहाँ पे NR ठीक है ना, और डेल्टा टी जो है बच्चों वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। आप CP की बात कर लेते हैं, CV कितना होगा बेटा, यहाँ पे CV की बात करें तो मोनोटोमिक गैस है, तो कितना हो जाएगा 3/2R। CP कितना हो जाएगा यहाँ पे 5/2R। तो बेटा R N और डेल्टा टी ये सब तो कैंसिल आउट हो जाएगा। सो वर्क डन की बात करेंगे तो ऊपर हमारे पास क्या बचा 3/2R। ठीक है बेटा, और हमें यहाँ पे बाद में हमारे पास क्या बचा है 3/2R, डेल्टा टी हमारे पास ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल आउट हो जाएगा। सो ऊपर बचा है 3/2R प्लस एक और R हमारे पास बचा है डिवाइड बाय, नीचे क्या बचा है बच्चों हमारे पास, नीचे हमारे पास बचा है CP और CV की वैल्यू बचेगी, बाकी तो कैंसिल आउट हो जाएगा। R भी बच्चों कैंसिल आउट हो चुका है, R को भी नहीं लिखते हैं है ना, R को भी रहने देते हैं, R भी कैंसिल आउट हो चुका है। तो ऊपर हमारे पास बचा है 3/2 है ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी 3 होगी, तो 3/2 प्लस 1 डिवाइड बाय नीचे कितना आ जाएगा 5/2 प्लस 3/2। तो देखो ऊपर हमारे पास कितना बन गया बेटा, ये हमारे पास बन गया ऊपर 5/2 इंटू नीचे कितना बनेगा हमारे पास 8/2, इसको 2/8 भी लिख सकता हूँ मैं, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, ये कितना आ गया 5/8 इंटू 100%। ठीक है भाई, सो इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, देखो 2 से ये 50 टाइम्स और ये 4 टाइम्स, तो ये आ गया 250/4%। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि बेटा ये 2% के बराबर तो यहाँ पे नहीं आ रहा है। सो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है बच्चों वो क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। सो फॉर दिस क्वेश्चन हमारा जो ऑप्शन नंबर C एंड D है वो क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। थैंक यू।